नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी। आज बात करूंगा मैं चतुर्थ स्तंभ की। 2014 के बाद चतुर्थ स्तंभ की क्या स्थितियां हुई हैं, किस तरह से चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इस पे एक चर्चा करूंगा निश्चित में। बहुत से चैनल हैं, चैनलों को निश्चित जरूरत पड़ती है फंड्स का इंतजाम करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, तरीके अपनाना चाहिए। एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक चैनल चलाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ती है, अगर पूरे देश में चल रहा है। लेकिन कुछ चैनल अपनी जो एक चौथे स्तंभ की भूमिका है, पत्रकारिता जगत की एक भूमिका है, जिसमें निष्पक्ष होकर अगर हम कार्य करें, हम किसी एक पक्ष को लेकर ना चलें। इस देश में दो पक्ष बने हैं, एक सरकार चलती है, एक पक्ष वो होता है, एक विपक्ष होता है। सरकार की जो नीतियां सिद्धांत हैं वो इस देश की जनता के हित में है, अहित में है। ये पत्रकारिता जगत का एक होना चाहिए, एक जवाबदेही होनी चाहिए इस बात के लिए कि नहीं, हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं और सरकार जो हमारी है उसकी नीतियां सिद्धांत, जो काम करने के तरीके हैं, वो देश की आम जनमानस, मध्यम वर्ग हो, गरीब जनता हो, आदिवासी हो, किसान हो, इनके हित में है कि नहीं है। अगर इनके हित में नहीं है तो उसकी आवाज चौथे स्तंभ को उठानी चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत से टेलीविजन जो हमारे नेटवर्क हैं, बड़े नेटवर्क हैं, उठाते हुए, लेकिन किसी किसी का तरीका जो है वो तरीकों में अंतर आ जाता है। एक चैनल है NDTV, जिसके प्रणव राव और राधिका राय उनके मालिक थे। बड़ा अच्छा नेटवर्किंग इनकी चल रही थी। देश की आम जनता को एक इसमें पत्रकार भी थे, पत्रकार रवीश जी थे, श्रीनिवासन थे, निधि राजदान थी। इनके कार्यक्रम भी बिल्कुल ऐसे होते थे जो लोग देखते थे, उसकी सराहना करते थे। निश्चित है, जो पत्रकारिता का कार्य है, दोनों आंख से देखना और जो सही बात है वो रखना जनता के सामने, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो। सरकार अगर गलत कार्य, नीतियों विरोधी कार्य कर रही है देश की जनता के साथ, तो उसकी बात रखने का कार्य होता है हमारे इस पत्रकारिता जगत का। आइए हम आज बात करते हैं NDTV की। प्रणव राव और राधिका राय का जो चैनल था NDTV, बहुत अच्छा चल रहा था। लोगों को, जो उनके पत्रकारिता में जो लोग जुड़े थे, जो सहयोगी थे, उनको बड़ी अच्छी सुविधाएं भी दी जा रही थी। एक नेटवर्क पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहा था। लेकिन कहते ना, अगर किसी की निगाह पड़ जाए आपके ऊपर, वो भी काली निगाह पड़ जाए, गंदी निगाह पड़ जाए, तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे बचना। वही कुछ हुआ, काली साया एक आई और मानी प्रणव राव और राधिका खेरा के ऊपर पड़ी, राधिका राय के ऊपर पड़ी। 5 जून 2017 को एक CBI ने केस दर्ज किया। संजय दत्त थे, क्वांटम सिक्योरिटी लिमिटेड के कोई कर्मचारी वगैरह, उनके कहने से केस दर्ज हुआ। उनकी प्रॉपर्टियां भी चेक सील की गई, अनगढ़ आरोप लगाए गए। जो विषय जिस पे चर्चा करना चाह रहे हैं, वो विषय ये आ रहा है इस समय कि 7 साल 4 महीने बाद जो CBI ने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट दी कि साहब इनके ऊपर कोई ऐसे सबूत नहीं मिल रहे हैं
इसलिए ये केस को बंद किया जाए। देखिए कितनी बड़ी दिक्कत है, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ मैं उस पर आपको लाना चाहता हूं। ये तो केस दर्ज हो गया, एक सही पत्रकारिता जगत में काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक सफेद पोस्ट एक इल्जाम लग गया, जिसकी वजह से शायद उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची हो, उनके अपने व्यक्तिगत व्यवहारों को चोट पहुंची हो। उन्होंने जो केस किया, आईसीआईसीआई बैंक से इन्होंने 48 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, और जो केस हुआ कि साहब 500 करोड़ रुपया जो है इसको हटाने के लिए वो कर्ज लिया उन्होंने। अब आप देखिए, कर्ज लिया, आरोप लग गया, ये आरोप लगा साहब आईसीआई बैंक से इन्होंने धोखाधड़ी की है। अब इस बीच क्या होता है, हमारे एक उद्योगपति हैं जिनका नाम आजकल चर्चाओं में है, अडानी जी, क्योंकि उनको जानकारी लग चुकी थी कि जिन्होंने जो कर्ज लिया था वो कर्ज लिया था, अगर हम दे नहीं पाएंगे तो इतने साल बाद हम उसके शेयर जो उनके नाम हो जाएंगे, वो किसी दूसरे के नाम थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम ले लिए, उससे उन्होंने खरीद लिया। आज एनडीटीवी जो है आज अडानी की संपत्ति बन गई। अडानी जी ने उस पर कह देखिए कोई बात नहीं, वो उद्योगपति हैं, उनको सब करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आती है, इसी तरह के इंसिडेंट अगर लगातार होते रहे सीबीआई, ईडी और आईटी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं संदेह जाता है कि ये एजेंसियां जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पैसा भी इकट्ठा कर रही हैं, और देश के उद्योगपति है उसके साथ भी लगी हुई है। क्योंकि जहां जहां सीबीआई, ईडी ने रेड मारी, उस कंपनी के जो कंपनी को शेयर्स जो हैं वो अडानी के पास आ गए। उसका रीजन मैंने बता दिया कि किसी का अगर अगर किसी का आप सम्मान गिरा देंगे, किसी के जो ईमानदार व्यक्ति है उसके लिए करप्ट कहना, करप्शन में लिप्त कहना, उसके मान सम्मान को सबसे बड़ा आघात पहुंचा देता है, जो एनडीटीवी के साथ हुआ। ये सही है गलत है जनता देखे, लेकिन जो चीज हुई है वो मैं बताता हूं आपको। ऐसे कुछ हिस्से हैं, सीबीआई ने रेड मारी, हिस्सेदारी अडानी को मिल गई। सीसीआई सीबीएस कंपनी थी, उसमें सीबीआई वगैरह ने रेड मारी, ईडी ने रेड मारी, और उसकी हिस्सेदारी किसको मिल जाती है? अडानी को। सीसीआई एक कंपनी है जिसपे रेड मारी गई, सीसीआई रेड मारी गई। एक एसीसी कंपनी है जो सीमेंट बनाती है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी एसीसी है, जिसपे रेड मारी गई, और रेड मारने के बाद उसके जो हिस्सेदारी है वो अडानी के ग्रुप में चली जाती है। वो शेयर खरीद लेते हैं नंबर 2 के, तो नंबर 1 के हो गए होंगे इस समय। सीमेंट बनाने वाली कंपनियों में नंबर 2 के बन गए अडानी जी, ठीक है। जीवीके कंपनी है, जीवीके कंपनी है कि दफ्तर में रेड मारी गई, कुछ दिन बाद अडानी जी उसके मालिक बन बैठे, हिस्सेदारी ले ली। आईटी कंपनी ने क्वांट ऑफिस में रेड मारते हैं, क्वांट ऑफिस में रेड मारते हैं, अडानी जी उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। नेल्लोर कृष्णा पाथम पोर्ट, इसकी भी यही हालत हुई कि यहां रेड पड़ती है तो अडानी जी को हिस्सेदारी मिल जाती है। देखिए आप, ये 5 इंसिडेंट है एनडीटीवी और ये 4 कंपनियां, जिसमें क्या होता है सीबीआई ईडी की रेड के बाद और उसके बाद पूरा मामला रफा दफा हो जाता है। आज एनडीटीवी के ऊपर जो केस लगा था
जब हिस्सेदारी अडानी के पास चली गई तो वो केस रफा दफा हो गया। वो केस पता चला उसमें सीबीआई ने कहा साहब इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, इसलिए हम इसको खत्म करते हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, तो ये अगर देश की सरकार के सामने ये घटनाएं घट रही हैं तो क्या देश की सरकार को नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम है कि साहब इस तरह घटनाएं हो रही हैं? सीबीआई ईडी किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में। गृह मंत्रालय नहीं देख पा रहा है कि आंख बंद किए गृह मंत्रालय? नहीं, आंख नहीं बंद की है, ये निश्चित आप समझ लीजिए, आंख बंद नहीं की है। लेकिन वो आंख बंद करके इन उद्योगपति का एक ऊपर बढ़ा बनाए हुए है कि जाओ जिस तरह काम करना करो, जो लेना हो ले जाके, और उनको मिल रहा है। तो जो आज बात चल रही है, विपक्ष भी कह रहा है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि सरकार अडानी के लिए आंख बंद करके काम कर रही है। आज एनडीटीवी चला गया, रवीश कुमार जी, श्रीनिवासन और निधि राजदान जी उस चैनल से हट गए। अब वो भी चैनल आ गया गोदी मीडिया के नाम से। मैं गोदी मीडिया नहीं कहूंगा, लेकिन वो भी चैनल ऐसा चैनल हो गया आज की डेट में जो सही खबरें जो देनी चाहिए या जो दिखाना चाहिए वो दिखाने में आज अपने को मजबूत नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है, इतना ही मैं चाहता हूं, क्या सीबीआई, ईडी, आईटी या जो भी हमारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई थी देश में, उससे क्या किसी एक उद्योगपति को फायदा होना चाहिए? अगर नहीं तो इसके लिए क्या करे, क्या करना चाहिए, ये आज सोचने का विषय है। जनता सोचे इस चीज को कि किस तरह से कितनी कंपनियों के मान सम्मान को गिराया गया। मान सम्मान गिराने के बाद इन कंपनियों की जो हालत हुई वो आपके सामने है। तो देश में इस तरह की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ एक विचार करने का विषय है, समझने का विषय है कि ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने धीरे 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 सभी औद्योगिक संस्थानों में कब्जा किया और देश को गुलाम बना दिया। देश 200 साल तक गुलाम रहा। आज अगर हमें आजादी मिली है तो ऐसा ना हो ये आजादी हमारे हाथ से फिर छिन जाए और देश में बच्चा बच्चा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर घूमने लगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के बारे में हर किसी को पता है कि अगर किसी की सैलरी 50,000 होनी चाहिए तो वो कहेगा मैं 20,000 दूंगा आपको, और लोगों को काम मजबूरी में करना पड़ता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो हमने वीडियो बनाया है इसको देखिए, समझिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।